जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों तरफ घास सूख चुकी थी। गजराज नाम का एक विशाल हाथी और उसका सबसे अच्छा दोस्त सोमू, एक हिरण, कई दिनों से भूखे प्यासे भोजन की तलाश में भटक रहे थे। हाथी की चाल धीमी पड़ चुकी थी और हिरण भी थककर हाँफ रहा था। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक चालाक लोमड़ी उन्हें देख रही थी। लोमड़ी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये विशाल हाथी किसी तरह मर जाए तो मुझे और मेरे परिवार को महीनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। लोमड़ी तुरंत उनके सामने आई और सिर झुकाकर बहुत ही मीठी आवाज में बोली, अरे वनराज, आप लोग इस सूखी जमीन पर क्यों कष्ट सह रहे हैं? यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर दो पहाड़ों के बीच एक छिपी हुई घाटी है, जहाँ ताजी हरी घास और ठंडे पानी का एक बड़ा तालाब है। चलिए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। हाथी और हिरण उसकी मीठी बातों में आ गए और उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उल्लू ने लोमड़ी को आगे जाते देखा तो वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उल्लू ने जोर से आवाज लगाई, गजराज रुक जाओ, वो लोमड़ी तुम्हें जहां ले जा रही है वो हरी घास नहीं बल्कि मौत का गहरा दलदल है। लोमड़ी तुरंत पलटकर मुस्कुराई और बोली, महाराज, उल्लू तो दिन में अंधा होता है, ये बस नहीं चाहता कि आप उस ताजी घास तक पहुंचे। भूख से परेशान हाथी ने उल्लू की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही हाथी ने उस हरी भरी दिखने वाली जगह पर अपना पहला भारी कदम रखा, वो तेजी से नीचे धंसने लगा। वो कोई घास का मैदान नहीं बल्कि घास से ढका हुआ एक जानलेवा दलदल था। हाथी जोर से चिंघाड़ने लगा। सोमू हिरण घबरा गया। लोमड़ी दूर एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, मूर्ख हाथी, अब तो यहीं धंसेगा और कल मैं तेरा मांस खाऊंगी। ये देखकर उल्लू तेजी से उड़ता हुआ नीचे आया। उसने सीधी लोमड़ी की आंखों पर अपने पंजों से ऐसा जोरदार झपट्टा मारा कि लोमड़ी चीखते हुए वहां से दुम दबाकर भाग गई। उसी पेड़ पर रहने वाली बंदरों की एक झुंड ने ये सब देखा। उन्होंने तुरंत बरगद के पेड़ की एक बहुत मोटी और मजबूत बील नीचे दलदल की तरफ लटकाई। सोमू हिरण ने अपनी पूरी ताकत से उस जटा को अपनी सींगों में फंसाकर एक बड़ी चट्टान के सहारे मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो टूटे नहीं। हाथी ने अपनी सूंड से उस जटा को पकड़ा और बंदरों तथा हिरण की मदद से पूरी ताकत लगाकर खुद को दलदल से बाहर खींच लिया। दलदल से बाहर आते ही गजराज की आंखों में आंसू थे। उसने उल्लू और बंदरों से माफी मांगी कि उसने एक अजनबी की बातों में आकर अपनी सच्ची शुभचिंतकों की बात नहीं मानी। सीख, जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं और चापलूसी करते हैं, वे अक्सर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। सच्ची मित्रता कड़वी सलाह दे सकती है, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देती।